तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। कहानी की शुरुआत में भी बॉयस को दिखाया जाता है। दरअसल में बॉयस बोलता है, अगर आपके पास हिम्मत और समय है तो ये कहानी आपके लिए है। दरअसल में वो यह बताता है कि ये कहानी जादूगरों और जादूगरनियों की है, जिसमें यहाँ पर अच्छाई और बुराई के बीच लड़ाई चल रही होती है। यहाँ पर शैतान अपनी शक्तियों को बढ़ाता है, वहीं जो यहाँ पर जादूगरने हैं वो अपनी शक्तियों से कैसे इस दुनिया को बचाते हैं। तो आओ इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, लॉस्ट लैंड को दिखाया जाता है। कहानी में हमें एक ऐसी दुनिया को दिखाया जाता है जो अब बिल्कुल तरह से तबाह हो चुकी है। यहाँ पर इंसानों का नामो निशान नहीं है, लेकिन कुछ व्यक्ति जो अभी भी यहाँ पर जिंदा बचे हैं वो इस शहर को फिर से बसाना चाहते हैं, जिसमें एक जादूगरनी ग्रेली एलाइस होती है। वो इस शहर पर एक ऐसा घर बनाती है जहाँ पर इंसानों का आना जाना होता है, वो यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। अब सीन आगे बढ़ता है, हमें ग्लेरी एलाइस को दिखाया जाता है। ग्लेरी एलाइस के सामने ओवरलैंड के कुछ गुलाम होते हैं जो उसे बंदी बना लेते हैं। दरअसल में यहाँ पर वो गुलाम इसको बोलती है कि ये वो लड़की है जो हमें इस दुनिया से हटाना चाहती है। दरअसल में वो चर्च के खिलाफ होती है, इसलिए हमें इनको मारना होगा ताकि हम इस जादूगरनी से इस दुनिया को बचा सकें। लेकिन ग्लेरी एलाइस यहाँ इस दुनिया को फिर से बचाना चाहती है, पहले जैसी दुनिया वो करना चाहती है। लेकिन यह ओवरलैंड की दूत यह नहीं चाहती कि वो पहले की दुनिया बने ताकि हम लोगों का यहीं पर राज हो सके। अब हमें दिखाया जाता है ग्लेरी एलाइस के पास वो गुलाम आती है और वो उसे धक्का मारकर देखकर चली जाती है। वो यहाँ पर लटकती रहती है, तभी वहाँ पर वो सभी चले जाते हैं। एक गुलाम यहाँ पर रह जाता है, वो इसके गुलाम में आंखें मिलाती है। वो एक जादूगरनी होती है और वो अपने उसे बस में कर लेती है और वह उस रस्सी को गोली से मार देता है, जिससे वो रस्सी कट जाती है। वो यहाँ से भाग जाती है, तभी ओवरलैंड की यहाँ पर गुलाम आ जाती है और उसे मार देती है। वो बोलता है कि मैंने मेरा ऐसा नहीं किया जानबूझकर, उसने मेरी आंखों में देखा और मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब वो वहाँ पर ग्लेरी एलाइस को ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। ग्लेरी एलाइस इन सभी गुलामों को एक एक करके यहाँ पर मार रही होती है। दरअसल में वो ओवरलैंड के जो सभी गुलाम होते हैं उन्हें यहाँ पर मौत के घाट उतार देती है और वह उसके सामने फिर से आ जाती है और उसे उसी तरह बंदी बना लेती है जिस तरह से उसने बनाया था। और वो यहाँ पर उस लोगों को नीचा दिखाते हैं, उसे बंदी बनाकर यहाँ से लटकाकर चली जाती है। और यहाँ पर कुछ गांव वाले उन लोगों का समर्थन करते हैं, वो बोलते हैं कि यही हमारी आने वाली रानी है। दरअसल वो इसकी जय जयकार करते हैं, यहाँ पर इन लोगों का नारा लगाते हैं और सीन खत्म होता है। अब हमें दिखाया जाता है, हमें इसको दिखाया जाता है जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर होता है। दरअसल में कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और इसे मारने लगते हैं, तभी वह गोलियां चला देता है और बॉयस इन लोगों को मारता है। इसके पास एक सांप होता है जो बहुत शक्तिशाली होता है, वो इन लोगों को अटैक करता है और मारता है। वह इसका अच्छा दोस्त होता है जो हमेशा अपने साथी से रखता है। यहाँ पर अपनी बूढ़ी औरत के पास आ जाती है। दरअसल में वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस दुनिया को फिर से बनाओ, पहले जैसी दुनिया मैं चाहती हूँ और तुम ये कर लोगी। दरअसल में वो भी एक जादूगरनी होती है जो उसकी माँ की अच्छी दोस्त होती है, वो इससे सहमत होती है। अब ग्लेरी को दिखाया जाता है, ग्लेरी के पास दो इंसान आते हैं जिसमें यहाँ पर जेरिस और किवीन होती है। दरअसल में किवीन ओवरलैंड की रानी होती है, वो इससे बात, लेकिन जेरिस उसे नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन ग्लेरी बोलती है तुम्हें अकेला ही होना पड़ेगा। अब यहाँ पर किवीन बोलती है कि मेरा काम तुम कर सकोगी जो मैं तुम्हें ये काम सौंप रही हूँ। दरअसल में वो बोलती है कि तुम्हारा काम क्या है, मैं कभी किसी को मना नहीं करती। वो बोलती है मुझे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा बनना है, मुझे वो शक्तियाँ चाहिए जो तुम दे सकती हो, क्या तुम ये काम कर सकती हो। लेकिन ग्लेरी बोलती है मैं कभी भी अपने दोस्त को मना नहीं करती, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया। वह बोलती है कि शायद तुम एक बार फिर से सोच लो, मैं तुम्हें वो शक्तियाँ दे दूंगी। लेकिन वह बोलती है मैंने ये सोच लिया, शायद ये तुम कर सकती हो। वो बोलती है सेराडोल जो भेड़िया होता मैं उसे तुम्हारे सामने ला दूंगी, उसकी खाल, और तुम शक्तिशाली बन जाओगी, मुझे कुछ वक्त हो। दरअसल में वो पूर्णमासी का वक्त लेती है जो अभी 6 दिन बचे हुए हैं, मैं उसके बाद तुम्हें वहाँ पर वो हासिल कर दूंगी, मैं अपना वादा कभी नहीं भूलती। अब वो है दरअसल में अब इसका समय शुरू हो जाता है, 6 दिन इसके पास बचे हुए हैं। अब उसके पास कुछ विजन आते हैं जिसमें उसे दिखता है यहाँ पर एक भेड़िया और यहाँ पर कुछ क्रिटिसाइज लोग। इसे देखकर वह दंग रह जाती है, वह डर जाती है। उसके बाद वहाँ पर जेरिस आता है, जेरिस बोलता है कि मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ क्या तुम करोगी। दरअसल में वो उसे एक घड़ी देता है, वो बोलता है कि मेरे इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ये मेरे पूर्वजों की है जो वही कीमती है। लेकिन वह बताती है तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। जेरिस बोलता है तुम रानी का काम मत करो। वह बोलती है तुम गद्दार हो। वह बोलता है कि नहीं मैं गद्दार नहीं हूँ।
क्योंकि जो वो रानी करने चाह रही है वो दुनिया के लिए खतरनाक है, वो दुनिया को दबा कर देगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो उसे मना कर देती है। दरअसल वो बताती है मैंने कभी किसी को अपना मना नहीं किया है, मैं तुम्हारा काम ज़रूर करूँगी, मैं ये काम नहीं कर सकती। अब उसे फिर से विजन आते हैं। दरअसल में भेड़िया उसके सामने आता है। ये इधर क्वीन को दिखाया जाता है जो उसका पति बेड पर लेटा है, जो अब किसी काम का नहीं होता है। दरअसल में वहाँ पर बॉयज़ के पास आती है। वो बॉय उससे बहुत प्यार करती है। वह बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। दरअसल में वो उससे इतना प्यार नहीं करता जितना कि क्वीन करती है। दरअसल में क्वीन बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसा बनकर दिखाऊंगी, मुझे कुछ वक्त दो। दरअसल में वो यहाँ से चला जाता है। अब वो एक शराब खाने में बैठा है जहाँ पर गैलरी आ जाती है। गैलरी बोलती है मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। दरअसल में मुझे एक गाइड की आवश्यकता है जो मुझे लॉस्ट लैंड तक पहुँचा सके। दरअसल में मुझे शेरोडोर का सिर चाहिए, उसकी खाल चाहिए, ताकि मुझे वो शक्तियाँ मिले और मैं क्वीन को दे दूँ। लेकिन वो बताती है तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है, वहाँ पर खतरा है, वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता, जो भी गया है वो मौत से हाथ धो बैठा है। दरअसल में वो यहाँ पर जाना चाहती है। वो बोलती है कि मैंने किसी को वचन दिया है, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। वो यहाँ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पे जा सकता हूँ, मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। दरअसल में वो बेशकीमती घड़ी उसे देती है और वह बताती है कि यह बेशकीमती घड़ी तुम्हारी तभी हो सकती है जब मुझे तुम लॉस्ट लैंड तक पहुँचा दोगे। दरअसल में वो उसका रास्ता वहाँ पर बता देता है कि दरअसल में बताता है वो स्कूल रिवर के पास है लॉस्ट लैंड, लेकिन वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है, वहाँ के लोग क्रिटिसाइज है, वो हमें मार देंगे, हमें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वह बोलते हैं कि मुझे जाना होगा। वो उसे घड़ी देती है, मुझे स्कूल रिवर तक पहुँचा दो, ये तुम्हारा हो जाएगा। दरअसल में वो वादा करने के लिए तैयार हो जाता है, मैं तुम्हें वहाँ तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। दरअसल में वो शेरोडोर से उसे मिला देता है। वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ लोग वहाँ पर आ चुके हैं। दरअसल में ओरलैंड की यहाँ पर गुलाम आ जाती है जिससे वह सांप छोड़ देता है, लेकिन सांप को वह काट देती है और वह देखती है कि वो यहाँ पर नहीं है। दरअसल में वहाँ पर बॉयज़ और गैलरी यहाँ से जा चुके होते हैं। पर ओरलैंड का सेनापति और वो औरत होती है। दरअसल में औरत बताती है वो यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन सेनापति बोलता है कि अगर हम उनको नहीं पकड़ पाए तो लोगों का विश्वास जड़ से उठ जाएगा, हम पे कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन वो औरत उस बूढ़ी औरत को यहाँ पर बंदी बना के लेके आ जाती है। वो बूढ़ी औरत बताती है कि 2 लोग उसके पास आए थे, मैंने उन लोगों का नाम सुना जिसका नाम जेरिस और क्वीन होता है। दरअसल में वो सेनापति बोलता है कि अगर वो लोग हमारे खिलाफ है तो हम उन लोगों को पकड़ना होगा और लोगों की सच्चाई सबके सामने लानी होगी और उन लोगों को मारना होगा। अब सीन खत्म होता है। दरअसल में हमें वॉइस यहाँ पर अपने दोस्त के पास आ जाता है जिसमें उसको दोस्त का नाम रोज और वहाँ पर उसकी बहन जिसमें मारा होती है, वो यहाँ पर एक रात रुकते हैं। दरअसल में रास्ता लंबा होता है तो यहाँ पर एक रात ठहरते हैं। लेकिन में वहाँ पर गैलरी बोलती है कि हमें कितना वक्त और लग जाएगा। वो बोलती है कि रास्ता खतरों से भरा हुआ है, लेकिन वो बताती है अगर खतरों से खाली नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लेके आती। हम लोगों को ये काम करना ही होगा, हमें स्कूल रिवर के पास जल्द से जल्द जाना होगा, हमारे पास समय कम है। अब हमें मारा को दिखाया जाता है जो इससे बेहद प्यार करती है। वह बताती है कि तुम हर साल 1 साल में एक बार आते हो और मेरा ख्याल भी नहीं रखते। वह बताता है कि मैं अब की बार आऊँगा, सिर्फ मैं तुम्हारे लिए आऊँगा। दरअसल में वो इससे बहुत प्रेम करती है। दरअसल बॉयस भी यहाँ पर इससे प्रेम करता है। अब यहाँ पर ये आगे बढ़ते हैं। दरअसल गुलाम को दिखाया जाता है जो एक ट्रेन में जा रही होती है जिससे वहाँ पर स्कूल रिवर के पास जल्द से जल्द पहुँच सके। दरअसल में वो सेनापति बोलता है कि उन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ना होगा ताकि लोगों की सच्चाई हमें लानी होगी, तुम्हें जल्दी ये काम करना होगा। वो बोलते हैं कि हाँ हम ये ज़रूर करेंगे। दरअसल में वहाँ पर उन लोगों का वेट करते हैं। अब दूसरी असल में वो रोज़ के घर पे आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहाँ गए, लेकिन तभी वह औरत बोलती है उसे मत मारो, वो स्कूल रिवर की ओर गए हैं, हाँ तुम वहाँ पर जा सकते हो। वो इन लोगों के घर जला देते हैं और इन लोगों को मार भी देते हैं। अब सीन ख़त्म होता है। दरअसल में बॉयज़ को दिखाया जाता है, यहाँ पर बताता है ये मेरे दोस्त की कार है जो एक कार वायर होती है, वो हमें इसमें बैठ के जाना होगा। तभी वहाँ पर देखते हैं कि कुछ आहटें इन लोगों को सुनाई देती है। उन्हें पता चल जाता है कि वो औरत यहाँ पर आ चुकी होती है और ये लोगों को फाइट करने लगते हैं। वो बताते हैं कि बेहतर होगा कि तुम लोग हमारे साथ चलो चुपचाप, नहीं तो हम तुम लोगों को मार देंगे। तभी वो मना कर देते हैं। हमें मारा को दिखाया जाता है जो एक ट्रेन से बंधी होती है, जिससे वहाँ पर बॉयस बहुत मायूस हो जाता है। वो बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इसे नहीं मार सकती, दरअसल में तुम इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मारा इससे बहुत प्यार करती है और बॉयस भी इससे बहुत प्यार करता है। लेकिन तभी यहाँ पर फाइट होने लगती है, एक दूसरे पर बंदूकें चलाने लगती है जिसमें मारा की मृत्यु हो जाती है और ये उस वायर वाली बस में बैठ जाते हैं और एक से स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यहाँ पर कुछ लोग फिर से चढ़ जाते हैं और इन लोगों को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर कहते हैं
इन लोगों की रस्सी काट दो ताकि ये नीचे गिर जाएं। दरअसल में वो यहाँ पर उन लोगों का तार काट देती है, जिससे यहाँ पर वो गाड़ी पलट जाती है। लेकिन किसी तरह वह चट्टान पर पहुँच जाता है और उस पहाड़ को पकड़ लेता है और वहाँ पर वो बस गिर जाती है। तभी वहाँ पर वो बंदूक चला देती है, जिससे वो इसको गोली लग जाती है। लेकिन तभी वह दूसरी गोली चलाने वाली होती है। तभी वह ग्लैरी की आंखों में आंखें मिला लेती है, जिससे वो अपने जादू में से उसका ध्यान भटका देती है और वो गोली नहीं चला पाती। दूसरी बार देखती है कि यहाँ पर कोई नहीं है, वो यहाँ से जा चुके होते हैं। दरअसल में वो फिर से इन लोगों का पीछा करते हैं, इन लोगों को नहीं दिखाई देता। अब उसको गोली लगी है। दरअसल में वो बताता है कि हमें ट्रेन के रास्ते जल्दी पहुंचना होगा, हमें नीचे जाना होगा और ट्रेन की रफ्तार पकड़नी होगी। वो यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाता है, दरअसल में बॉयस को गोली लगी होती है, उसे पेन हो रहा होता है। वह बताता है कि शायद मेरा दर्द तुम कम कर सकती हो। दरअसल में वो अपनी गोली निकाल देता है और बताता है कि शायद तुम यहाँ पर टाँके लगा दो ताकि मुझे पेन कम हो, और वो उसे टाँके लगा देती है। दरअसल में उसे बहुत पेन हो रहा होता है। वह बताता है कि आगे बहुत खतरा है, बेहतर होगा हम यहीं से लौट जाएं, अगर हम आगे गए तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। लेकिन ग्लैरी बोलती है अब हमने वो रास्ता पकड़ लिया है, हमें जाना ही होगा, क्योंकि हमारे इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं यहाँ से पीछे नहीं हट सकती। दूसरी ओर दिखाया जाता है क्वीन प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। दरअसल में वो ऑरलैंड को बताती है, तुम जानना चाहते हो ये किसका बच्चा है? दरअसल में ये बॉयस का बच्चा है और मैं इसे जन्म दूंगी। दरअसल में वो यहाँ पर ऑरलैंड को मार देती है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। क्लैरी और बॉयस यहाँ से निकल चुके होते हैं। वो बताते हैं कि हमें यहाँ से जल्द जाना होगा। अब एक ही स्थान पर ऐसे पहुँच जाते हैं। वो बताता है कि हमें जल्द से आग जलानी होगी, लेकिन वहाँ पर कुछ राक्षस आ जाएंगे और हमें मार देंगे। दरअसल में वो राक्षस यहाँ पर आ चुके होते हैं। उस लाइट हाउस में लाइट जलने लगती है। देखते हैं कि वहाँ पर वो जो दानव है वो इन लोगों के पास जब धीरे धीरे आने लगते हैं, वो इन लोगों पर वार करते हैं। तभी वो अचानक यहाँ पर बम ब्लास्ट कर देते हैं। कुछ लोग मर जाते हैं और कुछ यहाँ पर बच जाते हैं। वह यहाँ पर ग्लैरी को मारने वाला होता है। तभी वो उसकी आंखों में आंखें मिला देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और वह अपने साथियों को बोलता है कि रुक जाओ। दरअसल वो साथी रुक जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्लैरी उसे आग से जला देती है, जिससे सभी यहाँ लोग मर जाते हैं और यहाँ एक बार फिर से वो बच जाते हैं। लेकिन ग्लैरी घायल होती है। वो बताती है कि तुमने ऐसा कैसे किया? बताती है बस मैंने उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सिर्फ ऐसा किया और मेरे पास और कोई भी चारा नहीं है। दरअसल वो बताता है कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो बताते हैं मुझे ये काम करना होगा, हमें आगे बढ़ना है। दूसरी ओर वहाँ पर एक व्यक्ति जो सेनापति होता है वो फिर से कहता है उन लोगों को जल्दी लाना होगा, लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, लोगों का विश्वास टूट रहा है, तुम लोगों को जल्द से जल्द उन लोगों को ढूंढना ही होगा। दरअसल में वहाँ पर ग्लैरी और बॉयस होते हैं। वो बताते हैं कि एक दिन का रास्ता और बचा हुआ है, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। दरअसल वो घड़ी इसे दे देती है कि तुम्हारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ, मैं तुम्हें आगे नहीं ले जा सकती। लेकिन बॉयस इसकी बात नहीं मानता। वो बताता है कि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, बेहतर होगा हम यहीं से लौट सके। लेकिन ग्लैरी बोलती है कि मेरा काम आगे है, तुम्हारा काम यहीं तक था, तुम जा सकते हो। लेकिन बॉयस इसकी बातें नहीं मानता और वो आगे बढ़ जाते हैं। दरअसल में ये इन लोगों का आखिरी का दिन होता है, जो यहाँ पर पूर्णमासी की रात होती है। अब दूसरी बार दिखाया जाता है यहाँ पर वो क्वीन इससे बोलती है कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। दरअसल वो इसके साथ संबंध बनाती है, अपनी ओर कर लेती है और ये एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। दरअसल वे दूसरी लहरी को कुछ आहटें सुनाई देती है। दरअसल में पटड़ियों में आहटें होने लगती है। वो समझ जाती है कि वो और हमारा पीछा कर रही होती है। अब वो उस ट्रेन के पास सामने चली जाती है और वो औरतों से देखकर खुश हो जाती है। वो कहती है कि इस पर ट्रेन चढ़ा दो। दरअसल वो ट्रेन के आगे आगे भागती है और ट्रेन की रफ्तार तेज हो जाती है। तभी वहाँ पर पुल टूटा हुआ होता है, जिससे वहाँ पर ग्लैरी नीचे की ओर चली जाती है। वहाँ पर उसे बॉयस पकड़ लेता है और वो ट्रेन नीचे की ओर गिर जाती है और सभी यहाँ पर मरने लगते हैं। दरअसल वो औरत यहाँ पर मर चुकी है, उसका खात्मा हो चुका होता है और बॉयस उसे ग्लैरी को बचा लेता है। वो देखकर यहाँ पर खुश हो जाती है कि चलो एक की जान बची। यहाँ पर सेनापति बोलता है कि वहाँ पर वो औरत मर चुकी है और हमें उसे ही मारना होगा। तभी वहाँ पर जेरिस आ जाता है, जिसे इन लोगों को मार देता है, क्योंकि क्वीन ने उन लोगों के खिलाफ भड़का दिया है। वहाँ पर सभी लोगों को वो मौत के घाट उतार देता है और ये सभी यहाँ पर मर जाते हैं।
यहाँ पर पहुंच जाती है। बॉयस बोलता है कि प्लीज यहाँ से चलो, यहाँ पर खतरा है, हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो सैराडोर आ जाएगा, अभी तक उसने हमें नहीं देखा। लेकिन ग्लैरी बोलती है मैंने फैसला कर लिया, मैं उसे मार कर ही जाऊंगी। अब वो कुछ आभूषण अपने हाथों में पहन रही होती है जो चांदी के होते हैं। दरअसल में वहाँ पर जो वेपन्स होते हैं जो इसके पास सभी वो चांदी के होते हैं, जिससे उसकी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, जो सैराडोर मर सकेगा। लेकिन वहाँ पर बॉयस बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ना ही उसकी शक्तियाँ कमज़ोर होगी और ना ही वो तुमसे मरेगा, वो हम लोगों को जान से मार देगा। बेहतर होगा हमें यहाँ से चलना चाहिए, पूर्णमासी की रात होने वाली है। लेकिन वो बोलती है कि मुझे नहीं जाना, मैं उसे मार कर ही जाऊंगी। सीन खत्म होता है, वो यहाँ से चली जाती है। अब पूर्णमासी की रात आ जाती है, वो यहाँ से बाहर आती है, देखती है कि बारिश होने लगती है। वहाँ पर वो सैराडोर आ जाता है। दरअसल में बॉयस ही सैराडोर होता है। वो बोलती है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे पहले नहीं पता था कि तुमने मेरे साथ इतना विश्वासघात किया है। दरअसल में पूर्णमासी की रात में भेड़िया बनने वाला होता है और वो पूरी तरह से भेड़िया बनने के लिए तैयार भी हो जाता है। वो गिरता है, पड़ता है और वह देखता है कि उसके वेपन्स भी, हाथ भी यहाँ पर पूरी तरह से क्रिटिसाइज होने लगते हैं। दरअसल में वो धीरे धीरे भेड़िए में बदल रहा होता है, उसके यहाँ धाराएं बहने लगती है और वो पूरी तरह से उसमें इमेजिन होने लगता है। दरअसल में वो भेड़िया बन चुका होता है। उसके सामने ग्लैरी होती है जो उसे घड़ी दे देती है और उसके सामने मार देती है, लो पकड़ो तुम्हारी अमानत, अब मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकती हूँ। दरअसल में वो यहाँ पर इन दोनों की फाइट होने लगती है, ये एक दूसरे को मारने लगते हैं। दरअसल वो ग्लैरी को चोट पहुँच जाती है, तभी ग्लैरी अपनी आंखों का फायदा उठाकर उसका ध्यान भटका देती है और उसे वहाँ पर मारने लगती है। दरअसल में वहाँ पर इन लोगों की जोरदार फाइट होती है, वो अपना रंग बदल लेती है। दरअसल में वो चील में होता है और वो एक जानवर के रूप में होता है जो भेड़िया बन जाता है। यहाँ पर एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर तभी वो उसका फ़ायदा उठा लेती है और वो उससे चांदी के आभूषण खरोच देती है। दरअसल में उसकी जान ले लेती है। वो बार बार उसे अत्याचार करती है, उसे डिस्ट्रॉय करने लगती है, वो उसे मार देती है। दरअसल में अंत में वो घायल हो चुका होता है और दिखाया जाता है वो यहाँ पर गिर पड़ा है। अब पूर्णमासी की रात में चांद ढक चुका होता है। वह बोलते हैं कि मुझे पता था तुमने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन मुझे खोलो, मैं तुम्हारे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन वह बताती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन ग्लैरी बोलती है कि मुझे पता था तुम पहले से ही सैराडोर हो, मैंने पहले ही भविष्यवाणी में देख लिया था कि तुम ही सैराडोर हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैंने तुम्हारे सीने में वो सिक्का डाल दिया था ताकि तुम्हारी शक्तियाँ कमज़ोर हो जाएं, क्योंकि टाके लगाते समय वह सिक्का उसमें डाल देती है ताकि इसकी शक्तियाँ कम हो जाए। वह अब कमज़ोर पड़ जाता है। दरअसल में वह बताता है कि मैं तुम्हें मारने वाली हूँ और वो उसे मारने वाली होती है। तभी वह उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि तुमने हर लोगों की इच्छा की है, एक इच्छा मेरी भी पूरी कर दो। वो बताते हैं तुम्हारी इच्छा क्या है, तुमने कभी किसी को मना नहीं किया। वो बताता है कि तुम मेरा साथ दोगी, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे तुम चाहिए। अब पूर्णमासी की रात फिर से आ जाती है, वो भेड़िया बन जाता है, लेकिन वहाँ पर वो मजबूर होती है और वो उसे मार देती है। दरअसल में वो उसकी खाल निकाल लेती है और वो यहाँ से चली जाती है। दरअसल में वो उसकी खाल निकाल कर यहाँ से निकल जाती है और उसकी घड़ी उसके स्थान पर रख देती है जहाँ पर उसकी मूर्ति बनी हुई होती है और वो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर ओवरलैंड्स का किला होता है। दरअसल में वो इसकी मिसाल बने हुए हैं, यहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर जेरिस के पास जाती है और वो उसे खाल दे देती है और वो कहती है कि ये क्वीन को दे देना, मैंने अपना वादा पूरा किया। वो इसे पहन लेगी और अपने शरीर का खून इस पर लगाकर जिससे चाहे वो शक्तियाँ मिल जाएंगी और वो भेड़िए में बदल जाएगी। लेकिन वो बताता है कि तुमने उसका काम तो पूरा कर दिया, मेरा काम नहीं किया। वो बताता है कि जिसने तुम्हारी हुई, बॉयस रानी को चाहती थी और मैंने बॉयस को मार दिया है और अब तुम्हारे रास्ते का कांटा मैंने हटा दिया है और इससे बेहतर मैं इनको पता चलता है कि बॉयस इस दुनिया में नहीं रहा। वो रोने लगती है, वो समझ जाती है कि ये बॉयस की खाल है, वो ये इसे नहीं पहनती। दरअसल में जेरिस बोलता है कि मैंने उसे मरवाने के लिए कहा था क्योंकि वो अच्छा आदमी नहीं था, वो एक भेड़िया था। वो समझ जाती कि इसने ही मरवाया है ग्लैरी से कह के। अब वो बताते तुमने ऐसे किया है, वो बताया हाँ मैंने किया। वो उसे मार देती है। दरअसल में बताते कि मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है क्योंकि तुमने मेरे बॉयस को मारा है और मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है। अब सीन खत्म होता है, हमें दिखाया जाता है वो खाल छोड़कर यहीं पर चली जाती है क्योंकि वो नहीं पहनती। वो धीरे धीरे खाल डिस्ट्रॉय होने लगती है और वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर बॉयस की हड्डियाँ होती है। वो यहाँ पर आकर गिरने लगती है और बॉयस यहाँ पर फिर से एक बार जिंदा हो जाता है। दरअसल वो उसी तरह दिखाया जाता है जो हमें पहले सीन में होता है। वो ग्लैरी के पास जाता है और बताते तुमने मेरे साथ धोखा किया। वो बताते मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ग्लैरी बताती है कि क्वीन से कभी तुम्हें प्यार था ही नहीं, वो भावना
वो तुम्हारे मन में कभी जगी नहीं। वो तुम्हारी तरह बनना चाहती थी लेकिन वो बन नहीं पाई। अब वहाँ पर ग्लैरी बोलती है कि तुमने मुझसे एक वादा किया था कि वो तुम मुझे पसंद करते हो, और आज वो समय आ गया है, मैं तुम्हारी बनना चाहती हूँ। दरअसल में हम दोनों की शक्तियाँ एक हो जाएं तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मूवी का अंत यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब करें।